प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन कैसे पहुंचे और वो राधा रानी के इतने बड़े उपासक कैसे बने, चलो आज एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे थे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें किस संत ने कहा क्यों नहीं श्री राधावल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। आपको बता दें, जब महाराज जी राधावल्लभ जी के मंदिर पहुंचे तो महाराज जी राधावल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और महाराज जी के प्रति उनका स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया, जिसके बाद पूज्य श्री हित मोहित कुमार गोस्वामी जी ने राधा सुधा निधि का एक श्लोक उन्हें सुनाया। लेकिन संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद महाराज जी इस श्लोक के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी इसमें कुछ खास रुझान नहीं दिखा। लेकिन अगले ही दिन वृंदावन परिक्रमा के दौरान वे खुद ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उस पवित्र नाम का जप करने लगे और इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। एक दिन सुबह की बात है, महाराज जी ने एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना और वह उसे सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गए, जिसके बाद उन्होंने सखी से इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए कहा। के बाद सखी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि अगर वे इस श्लोक का अर्थ जानना चाहते हैं तो उन्हें राधावल्लभ ही बनना होगा। जिसके बाद महाराज जी ने तुरंत उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधावल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों के बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरुदेव से मिले, जो सहकारी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक थे। पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज ने संचारी भाव और नित्य विहार रस में विकसित किया। महाराज जी ने 10 साल तक अपने सद्गुरुदेव की करीबी सेवा में रहे और अपने सद्गुरु की कृपा से जल्द ही वे सर्जरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और राधा के चरण कमलों की असीम भक्ति करने लगे और इस तरीके से वे एक सन्यासी से राधा बल्लभ भक्त बन गए। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन। प्रेमानंद जी महाराज अपने कठिन ताप और अपनी साधना से मिले ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। वे अपने उपदेशों से लोगों को ईश्वर के करीब लाते हैं और श्री चरणों की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि जो सुख दुख है ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हम कहीं भी चले जाएं, हम सबको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हमारे कर्म बिगड़ गए हैं तो हमारा कोई आधार नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर प्रभु का नाम नहीं लोगे तो आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, कभी किसी का दिल न दुखाओ। इसके साथ ही वह कहते हैं कि कभी झूठ मत बोलो। ऐसे ही कई उपदेश वह उनसे मिलने वालों को देते हैं। इसके साथ ही वह लोगों द्वारा अपनी समस्या बताने पर उनका समाधान भी लोगों को बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनके प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है मानो कि उन्हें लगातार सुनते ही रहे। उनके भक्तों द्वारा ये कहा जाता है कि उनकी बातें सुनकर लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान